नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। और यहां हम चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरीके से रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है, ऐसे में ये अधिवेशन के मायने क्या हैं, क्योंकि अगर राजस्थान की बात करी जाए तो यहां पर बड़ा फैसला होना अभी बाकी है। अगर कांग्रेस ये कह देती कि सीएम गहलोत ही मुख्य दावेदार होंगे तो शायद इस बात की चर्चाएं फिर बंद हो जाती, लेकिन इस बारे में कोई बयान ना ही सोनिया गांधी की तरफ से आया। राजनीति की अगर बात करी जाए तो फिलहाल सक्रिय नहीं है, लेकिन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी तमाम बड़े नेता हैं जिनकी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहीं ना कहीं चर्चाओं का दौर जारी है कि आने वाले वक्त में क्या जो प्रधानमंत्री का पद है वो राहुल गांधी ही संभालते हुए नजर आएंगे, और भी तमाम ऐसी चीजें जिनको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस में चर्चाओं का दौर जारी है। अगर भविष्य की बात करी जाए तो कांग्रेस का राजनीति में आखिर भविष्य क्या होगा, और भी अगर तमाम बातों पर हम नजर डालें तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि प्रियंका गांधी हिमाचल जाती हैं, हिमाचल में चुनाव जिताती हैं, यानी कि जीत का सेहरा प्रियंका गांधी के सर पर बांधा जाता है। लेकिन उसके बाद प्रियंका गांधी राजनीति से नदारद नजर आती हैं। हालांकि रायपुर में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि तमाम जो कोयला घोटाले में छापेमारी हुई, उसको लेकर ये कहा गया कि ये जो ईडी की कार्यवाही है ये कहीं ना कहीं बदले की भावना से की जा रही है। लेकिन अब यही सवालों को हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रियंका गांधी हमें एक्टिव तौर पर नजर आएंगी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर ये चर्चाएं देखने को मिली थी कि वो जाएंगी, सियासी दौरे करेंगी। यूपी की अगर बात करी जाए वहां पर भी नजर आएंगी, लेकिन साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि फिलहाल प्रियंका गांधी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर ना ही चर्चाओं में है, और रायपुर में जो अधिवेशन चल रहा है वहां पर कौन से बड़े फैसले लेते हुए कांग्रेस पार्टी नजर आएगी, और फैसले भी कौन लेगा। इन्हीं को लेकर कशिश मेरे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में यानी कि 2024 की बात करी जाए तो लोकसभा का जो चुनाव है वो ज़्यादा अब दूर नहीं रह गया है। पहला सवाल यही होगा कि रायपुर में अधिवेशन चल रहा है, क्या बड़ा फैसला लिया जाएगा राजस्थान को लेकर? देखिए, नॉर्मल सी बात है कि अभी कुछ टाइम पहले ही खबर सामने आई थी कि शायद पायलट को लेकर यहाँ पर फैसला किया जा सकता है अधिवेशन में। एक उम्मीद यहाँ पर कहीं ना कहीं जो पायलट के समर्थक हैं उनको ये दिखाई दी थी, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही है। और आज भी प्रियंका गांधी पहुंची तो प्रियंका गांधी लगातार पायलट को आगे करने की बात करती है, लेकिन वो भी अभी कुछ कहती नजर नहीं आ रही, क्योंकि वो भी मजबूर है अपने आला कमान लोगों को लेकर यहाँ पर कि वो लोग क्या फैसला लेते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बस ये सोचा जा रहा है कि राजस्थान का भला हो, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी रिपीट हो, उसको लेकर यहाँ पर कोई फैसला किया जाएगा। पार्टी तो रिपीट तभी हो पाएगी जब जनता की सुनी जाएगी, और जनता की मांग तो यहाँ पर पायलट है। अगर वही नहीं सुना जाएगा तो कैसे सरकार रिपीट होगी। अशोक गहलोत कहते हैं कि 163 हमारा मिशन है, यहाँ पर 165 के लगभग हमारा मिशन है। तो कहीं ना कहीं उस मिशन को मैंने पहले भी पूरा किया था, इस बार भी पूरा होगा। जबकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी कह रही है कि 200 हमारा मिशन है। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर गहलोत तब यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी तब जीत हासिल करेगी जब कहीं ना कहीं जनता की सुनी जाएगी, क्योंकि जनता को वोट डालनी है, और जनता जब नाराजगी दिखाती है तो नॉर्मल सी बात है कि सरकार गिरती हुई नजर आती है। भारत जोड़ो यात्रा की अगर बात करी जाए तो राहुल गांधी इसको लेकर जो है वो राजस्थान गए, तब ये कहा जा रहा था कि पायलट को लेकर बड़ा ऐलान होगा। उसके बाद ये कहा जाता है कि सुखजिंदर सिंह रंधावा अब राजनीति में एक्टिव हो गए हैं और वो 1-to-1 बात कर रहे हैं, इसके बाद कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। उसके बाद अगर बात करी जाए तो ये कहा गया कि बजट आ रहा है, बजट के बाद ऐलान होगा। तो क्या ये माना जाए कि तमाम चीज़ें ये कही जाती हैं कि इसके बाद इसके बाद इसके बाद, अब क्या ये कहा जाए, खिलाड़ी लाल बैरवा ने बोला कि रायपुर अधिवेशन के बाद ताजपोशी होगी पायलट की, तो क्या अब विश्वास कर पाएंगे? देखिए, मेरे को नहीं लगता कि विश्वास करने वाली बात है इस पर, क्योंकि एक लिमिट होती है कि अब होगा अब होगा अब होगा ये करके, और उसके बाद नहीं होता है। यहाँ पर आप देखिए कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे जो यहाँ पर अध्यक्ष बने थे तो उससे पहले ही कहा गया था, और उससे पहले ये मामला चल रहा था गहलोत पायलट को लेकर। यानी कि आप देखिए कि 2020 से ये मामला चल रहा है। यहाँ पर आलाकमान ने कोई फैसला नहीं लिया। उसके बाद यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाया गया, जब उनके सामने सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती यही थी, तो उन्होंने भी साफ तौर पर कह दी कि वो दोनों नहीं माने तो किसी तीसरे को मौका दिया जाएगा। अब तीसरे में भी काफ़ी सारे नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर कि खिलाड़ी लाल बैरवा जो है, उनके साथ साथ ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो अब पायलट के समर्थन में उतर आए हैं। राजेंद्र गुड़ा पर FIR करा देते हैं गहलोत। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर गहलोत हद पार कर देंगे, लेकिन यहाँ पर पायलट को CM नहीं बनने देंगे। और यही बात नहीं है कि इस बार गहलोत को पता है कि शायद ये इस बार वो आखिरी CM बने, अगर बनते हैं तो कहीं ना कहीं वो आने वाले समय में भी पायलट को आगे नहीं करेंगे।
मुझे नहीं पता कि पायलट के साथ उनकी क्या अंदरूनी दुश्मनी है, लेकिन जो वो हो रहा है वो पूरी तरीके से गलत हो रहा है। पायलट युवा नेता है, उनके पास ऑप्शंस है, लेकिन वो फिर भी कांग्रेस का साथ दे रहे हैं। तो ये कांग्रेस के लिए बहुत खुशनसीबी वाली बात है यहाँ पर, क्योंकि पायलट को हर कोई अपनी पार्टी में चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राजस्थान में अगर समुदाय के हिसाब से देखा जाए, अगर 2 समुदाय यहाँ पर गहलोत के साथ है तो 12 समुदाय यहाँ पर पायलट के साथ है। तो इस बात का फायदा कांग्रेस उठाना चाहे तो इस साल उठा सकती है, नहीं उठाना चाहे, बेवकूफियत दिखाना चाहे तो वो भी कर सकती है। बिल्कुल, कांग्रेस की अगर बात करी जाए तो रायपुर में अधिवेशन है और ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे। ऐसे में क्या ये मौजूदगी सिर्फ मिलने भर है, यानी कि एक अधिवेशन होता है, उसमें मुलाकात होती है, सब अपने अपने घर पर चले जाते हैं और उसके बाद कांग्रेस में इसी तरह की जो टूट है वो भी नजर आती रहेगी। तो बड़ा सवाल ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, क्या ये पद जो है रायपुर के अधिवेशन में उनसे छीना जा सकता है? क्योंकि फैसलों को लेकर अगर हम देखें तो कोई ऐसा बड़ा फैसला वो लेते हुए नजर नहीं आए। तो ऐसे में गांधी परिवार सोचेगा कि अब किसी और को ट्राई किया जाए, उसमें शशि थरूर और भी लोग। देखिए, ऐसा तो नहीं लगता है कि उनसे पद छीना जाएगा, लेकिन कल ही खबर सामने आई थी कि जब ये कहा जा रहा था कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम चेहरा बन सकते हैं, राहुल गांधी नहीं। कहीं ना कहीं ये चौंका देने वाली खबर जरूर थी। अब यहाँ पर आप सोचिए कि वो अपना अध्यक्ष का काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर पीएम बनाने को लेकर बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं एक मजाक वाली बात मुझे लगती है। मल्लिकार्जुन खड़गे 80 की उम्र उनकी हो चुकी है, भले उन्हें कितना भी अनुभव रहा हो, राजनीति में बहुत अनुभव है उनके पास, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष के लिए देखा जाए तो एक युवा नेता की मेरे को लगता है कि ज़्यादा ज़रूरत थी यहाँ पर, क्योंकि एक युवा सोच अगर आती है पार्टी में नहीं तो उससे काफ़ी ज़्यादा पार्टी को फ़ायदा होता है कि वो जो युवा होता है वो देख लेता है कि आखिरकार कौन सी पार्टी की स्ट्रैटेजी पे काम करे तो हमें किस तरीके से करना है। अनुभवी नेता जो होता है वो पहले की सारी चीज़ों को घोट के पी चुका होता है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता है कि आज क्या चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अधिवेशन में भी यही चीज़ सामने आएगी कि यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब से पद संभाला तब से कौन से बड़े फैसले लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी फैसला लिया है। बात अगर राजस्थान की ही हो रही है तो राजस्थान में कोई फैसला उन्होंने नहीं लिया। कर्नाटक की तरफ देखा जाए, केसीआर की रैली लगातार हो रही है, उसको लेकर क्या फैसला लिया? कुछ नहीं। यहाँ पर वो बस ये कहते नजर आए कि हम गठबंधन करेंगे। उन्होंने गठबंधन का ऐलान कर दिया कि हम गठबंधन करेंगे सारी पार्टियों के साथ मिलकर और यहाँ पर जीत हासिल करेंगे, बीजेपी को हराएंगे, 100 अमित शाह, 100 मोदी आ जाए, सबको यहाँ ढेर कर देंगे। तो सिर्फ बातें ही करते नजर आ रहे हैं खड़गे, यहाँ पर काम करते नजर नहीं आ रहे। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए, लेकिन उन्होंने क्या मेहनत की, ये भी तो सवाल है यहाँ पे। बिल्कुल, तो इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए कशिश बहुत बहुत शुक्रिया। हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी अपने सहयोगी से कि क्या रायपुर में जो अधिवेशन हो रहा है वहाँ पर राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई फैसला होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे जुड़ा हुआ कोई फैसला होगा, या फिर सिर्फ खाना पूर्ति होती हुई नजर आएगी। क्योंकि साल 2024 में लोकसभा का बड़ा चुनाव है। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि कांग्रेस का यहाँ पर भविष्य क्या होगा, क्योंकि अगर कोई यहाँ बड़ा फैसला नहीं लिया जाता तो फिर ये माना जा सकता है कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को लेकर ये सोच रही है कि वक्त पर छोड़ दिया जाए, हालातों पर छोड़ दिया जाए और जब जैसी चीज़ें हो वही होने दिया जाए। तो फिलहाल इन्हीं तमाम सवालों के साथ छोड़े जा रहे हैं। देखते रहिए सियासी संग्राम और नेक्स्ट 9 न्यूज़ में खास पेशकश जारी रहेगी।